श्रीनगर में बढ़ती सर्दी के बावजूद सैलानियों में जबरदस्त उत्साह। सैलानियों ने की शिकारे की सैर। नए साल के जश्न के लिए हजारों पर्यटक पहुंच रहे कश्मीर। स्थानीय संस्कृति और खेलों ने सैलानियों को किया आकर्षित। दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह द्रास कारगिल में विंटर कार्निवल की शुरुआत हो गई। होटल, हाउसबोट और पर्यटन स्थल पूरी तरह गुलजार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने मंगलवार से कश्मीर में ताजा बर्फबारी का अनुमान जताया। बर्फबारी से बढ़ेगी ठंड, लेकिन सैलानियों में उत्साह बरकरार। नए साल से पहले कश्मीर में सुरक्षा और इंतजाम कड़े कर दिए गए। प्रशासन ने पर्यटकों में मौसम अलर्ट का पालन करने की अपील की। दिल्ली एनसीआर में छाई घने कोहरे की चादर। कई जगह विजिबिलिटी रही जीरो, वाहन चलाने में दिक्कत। सूखी ठंड और कोहरे के चलते राजधानी में ठिठुरन बढ़ी। तापमान में गिरावट आई। घने कोहरे का उड़ानों और रेल यातायात पर असर। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स करनी पड़ी डाइवर्ट। गोवा से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइट जयपुर की गई डाइवर्ट। कोहरे के चलते कई ट्रेनें देरी से चल रही तो कई की कैंसिल। रेलवे स्टेशन पर समय बिताते नजर आए लोग। रेलवे की यात्रियों से अपील, असुविधा से बचने के लिए घर से निकलने से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें। घने कोहरे की चादर में लिपटा दिखा दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। आसपास के पूरे इलाके में दिखा सिर्फ कोहरा ही कोहरा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद को कोहरे से राहत नहीं। इंदिरापुरम में छाया घना कोहरा, ट्रैफिक पर भी असर। पूरा दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चपेट में। नोएडा में देखने को मिला जबरदस्त कोहरा। कोहरे को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। अभी फिलहाल कोहरे से नहीं मिलेगी राहत, ठंड बढ़ने की संभावना। कड़ाके की ठंड के बीच दिल्ली में बेसहारा लोगों को रैन बसेरे का सहारा। नाइट शेल्टर्स में हीटर, कंबल का इंतजाम। पंजाब हरियाणा में घने कोहरे से अछूता नहीं। चंडीगढ़ में छाया कोहरा, यातायात प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी से होगा नए साल का स्वागत। बारिश के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक 30 दिसंबर से राज्य में नया पश्चिमी विक्षोभ हो रहा सक्रिय, जिसके चलते हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना। नए साल पर हिमाचल आ रहे लोगों से सतर्कता से वाहन चलाने की अपील। फॉग लाइट का इस्तेमाल करने की सलाह। शीतलहर की चपेट में पूरा बिहार। राज्य राजधानी पटना समेत 9 जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच अंतर कम होने से ठंड बढ़ी। लखनऊ में भीषण सर्दी, अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे तक राहत की कोई उम्मीद नहीं। झांसी में छाया घना कोहरा, सूखे ठंड ने मुश्किलें बढ़ाई। अलाव का सहारा लेकर सर्दी में लोग नजर आए। झांसी में तेजी से गिरा पारा, विजिबिलिटी पर असर। दिन के समय लाइट जलाकर गाड़ी चलाते दिखे लोग। हरियाणा पर कोहरे की मार, रोहतक में छाया घना कोहरा, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। अलाव का सहारा लेते दिखे लोग। आईएनएस कौंडिन्य आज दोपहर 12:30 बजे पोरबंदर से मस्कट के लिए होगा रवाना। 15 दिन की ये समुद्री यात्रा भारत की प्राचीन नौ परंपरा को समर्पित। आईएनएस कौंडिन्य 1400 किलोमीटर लंबी ट्रांस अरब सागर यात्रा करेगा। 16 सदस्यीय दल इस ऐतिहासिक अभियान का हिस्सा होगा। भारत की प्राचीन समुद्री परंपरा से रूबरू होगी दुनिया। ये जहाज केरल के कारीगरों ने पारंपरिक सिलाई तकनीक से तैयार किया। महानाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया ये जहाज सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक। भारतीय नौसेना ने इसे मई 2025 में औपचारिक रूप में शामिल किया था। गुजरात काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने छात्रों के लिए रोबोफेस्ट गुजरात 5.0 राष्ट्रीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया। देश भर के छात्रों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में जुटा भारत का अंतिम ट्राम नेटवर्क। कोलकाता अपनी विरासत संरक्षित करने की कर रहा जी तोड़ कोशिश। जाम का हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल के परिवहन मंत्री ने सितंबर 2024 में ट्राम सेवा बंद करने की कर दी थी घोषणा। सरकार के फैसले के खिलाफ स्थानीय लोगों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। लोगों की दलील, ट्राम सिर्फ परिवहन का एक साधन नहीं, कोलकाता की ऐतिहासिक पहचान।
युवा पीढ़ी को लुभाती ट्राम की सवारी, उनके लिए पर्यावरण के अनुकूल और ट्राम की सवारी प्रदूषण कम करने में मददगार। कोलकाता में 1873 से जारी है ट्राम सेवा। 52 रूट पर बहाल थी ये सेवा, लेकिन अब शहर में सिर्फ एक ही रूट पर चलता है ट्राम। कर्नाटक से आई रत्न जड़ित मूर्ति की आज राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा। बेहद खूबसूरत ये मूर्ति। 10 फीट ऊंची श्री राम की मूर्ति 24 कैरेट सोने के पत्र, माणिक पन्ना, मोती मूंगा, हीरे से जड़ित। शीशम की लकड़ी से बने मजबूत फ्रेम में स्थापित ये मूर्ति कर्नाटक की पारंपरिक शिल्पकला तंजावुर पेंटिंग शैली से प्रेरित। मंदिर परिसर में अंगद टीला पर स्थापित होगी मूर्ति। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न होगी प्राण प्रतिष्ठा। मूर्ति का वजन 800 किलो, ऊंचाई 8 फीट। द्वितीय प्रतिष्ठा द्वादशी के मौके पर हो रही प्रतिमा की स्थापना। आज से 2 जनवरी 2026 तक मनाया जाएगा ये उत्सव। शिरडी में साईं बाबा के दरबार में नए साल से पहले लगा भक्तों का तांता। बाबा के दर्शनों के लिए मंदिर में भक्त लाइन में लगकर घंटों कर रहे इंतजार। साईं बाबा के दरबार में श्रद्धालु गा रहे आरती और भजन। सभी भक्तों में सराबोर नजर आए भक्त। पर्यटकों से गुलजार हुआ नैनीताल। नैना देवी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। नए साल के लिए सभी ले रहे माता का आशीर्वाद। सैलानियों का नैनी झील पर लगा तांता। परिवार और दोस्तों के साथ लोग ले रहे नौका की सवारी का आनंद। नैनीताल में पर्यटकों की बड़ी संख्या के चलते सभी होटल और रिजॉर्ट बुक हुए। रास्तों पर दिखा रही गाड़ियों की लंबी कतार। दार्जिलिंग में छुट्टियां मनाने वालों की उमड़ी भारी भीड़। हल्की गुनगुनी धूप में मौसम का आनंद ले रहे लोग। छोटे बच्चे घोड़े और खच्चरों की सवारी करते नजर आए। दार्जिलिंग में दीवारों पर उकेरी पेंटिंग्स बन रही आकर्षण का केंद्र। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सैर सपाटा कर रहे सैलानी, लोग खिंचवा रहे तस्वीरें। नए साल से पहले भक्तों की भीड़ को लेकर बांके बिहारी और मंदिर प्रशासन की अपील। श्रद्धालुओं से 5 जनवरी तक वृंदावन न आने का अनुरोध। लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए फैसला लिया गया। पहलगाम में सैलानी प्राकृतिक नजारे के बीच मना रहे छुट्टियां। यहां लोग सर्द मौसम में घुड़सवारी का आनंद ले रहे। पहलगाम की घाटियों में लोग नाचते झूमते नजर आए। सड़कों पर गाड़ियों की दिख रही लंबी कतार। अकोला में एग्रोटेक 2025 का भव्य आयोजन हुआ। प्रदर्शनी में रंग बिरंगे फूलों ने मन मोह लिया। प्रदर्शनी में सजी धजी छोटी गाय बनी आकर्षण का केंद्र। कई किस्म के फल और ड्रोन्स भी हुए प्रदर्शित। लोगों को दी गई आधुनिक खेतों की जानकारी। छोटे बच्चों ने की बैलगाड़ी की सवारी। कई ट्रैक्टर भी प्रदर्शित किए गए। प्रयागराज में पुष्प प्रदर्शनी का हुआ भव्य समापन। बड़ी संख्या में लोगों ने देखे एक से एक मनमोहक फूल। फिरोजपुर के सरवन सिंह को मिला राष्ट्रपति पुरस्कार। घर पर दिखा जश्न का माहौल। बधाई देने वालों का तांता। सभी के लिए बन रहे पकवान। मोरबी में 17वें हॉर्स शो का समापन। मैदान में घोड़ों ने दौड़ में जमकर दिखाया दमखम। बड़ी संख्या में घुड़दौड़ देखने के लिए शो में आए लोग। विजेताओं को किया गया सम्मानित। अंगुल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सफाई अभियान में लिया हिस्सा। केंद्रीय मंत्री ने सड़कों पर लगाई झाड़ू। श्रीनगर में एनजीओ और ट्रैफिक पुलिस ने नियमानुसार गाड़ी चलाने वालों के लिए सराहना अभियान चलाया। दूसरे लोगों को नियमों का पालन करने के प्रेरित करना उद्देश्य। उधमपुर में मंत्री जावेद अहमद डार ने मेगा किसान मेले का शुभारंभ किया। मेले में आए बड़ी संख्या में लोग। मेले में लगे कई उत्पादों के स्टॉल्स। लोगों ने देखे कई तरह के फल, फूल और दवाइयां। शिमला में हिमाचल फाइट चैंपियनशिप सीजन 2 का आयोजन हुआ। रिंग में खिलाड़ियों ने जमकर दमखम दिखाया। कई राज्यों के खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। युवाओं के बीच मिक्स्ड मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने की कवायद। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री इंद्रजीत सिंह ने एमपी खेल महोत्सव का उद्घाटन किया। मंत्री ने खिलाड़ियों से हाथ मिलाया। सभी का हौसला बढ़ाया। लोक कला मंच में हुआ कीर्तन कॉन्सर्ट। वाद्य यंत्रों की धुन पर गायकों ने गाए भगवान कृष्ण के भजन समेत तमाम गीत। बड़ी संख्या में कॉन्सर्ट में शामिल हुए लोग मधुर गीतों पर नाचते झूमते नजर आए।
दरभंगा में जमीन पर गिरे पेड़ को शिक्षाविद ने बुलडोजर की मदद से पेड़ को वापस खड़ा कर नया जीवन देने का प्रयास किया। 30 दिसंबर को पेड़ को देखने आएंगे कृषि वैज्ञानिक। रिलायंस परिवार के खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जामनगर पहुंचे कई सितारे। एयरपोर्ट पर दिखे मिजान जाफरी, खुशी कपूर और वीर पहाड़िया।